हेलो हेलो फ्रेंड्स, आज हम चालू करते हैं नेक्स्ट श्योर शॉट, जिसे हम कह रहे हैं श्योर शॉट नंबर 5। ये श्योर शॉट ओटीसी में बनने वाला सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा बनने वाला श्योर शॉट है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। वैसे बाकी आप देखना वीडियो। एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि आप वीडियो देख रहे हो, लाइक भी नहीं कर रहे हो, ना सब्सक्राइब कर रहे हो। तो प्लीज़ अगर आप इस वीडियो पे पहुंच गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने जानकारों तक ज़रूर शेयर करें। ठीक है, हम चालू करते हैं नेक्स्ट श्योर शॉट। ये जो श्योर शॉट है ये क्या कहता है ज़रा देखते हैं। इसमें सबसे पहली बात, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो में आपने देखा, फोर्थ में भी आपने लगभग ये देखा कि कैसे ये पैटर्न बन रहा है। उसमें फर्स्ट 3 कैंडल्स आती हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स। तो इसमें भी फर्स्ट 3 कैंडल्स स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल। 3 या 3 से ज़्यादा कैंडल ही होनी चाहिए इस श्योर शॉट की। आप ये बात जरूर ध्यान रखना, 3 या 3 से ज़्यादा ही होनी चाहिए इसमें कैंडल्स। इसके बाद एक रिवर्सल आता है। ये रिवर्सल की खासियत ये है कि ये इस कैंडल के अंदर ही बनता है, अंदर बनता है, ऐसे अंदर भी बनता है ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी, एक फिर से रिवर्सल आ जाएगा, फिर एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी, और ग्रीन कैंडल के बाद एक और ग्रीन कैंडल बन जाएगी। ध्यान रखना, बुलिश ट्रेंड की बात कर रहा हूं मैं। बुलिश ट्रेंड में आपको ये पैटर्न 2 जगह से रिफ्लेक्ट करेगा। मैं बता रहा हूं कैसे कैसे ये सारी कैंडल्स बनेंगी। सबसे पहले 3 या 3 से 4 ज़्यादा कैंडल बनेगी, 3 या 3 से ज़्यादा। फिर एक रिवर्सल आएगा, ग्रीन आएगी, रिवर्सल आएगा, और फिर 2 अचानक से कभी भी, ये सेकंड प्लेस भी हो सकती है, ये एक और रिवर्सल के बाद भी हो सकती है। ध्यान रखना, अचानक से 2 ग्रीन कैंडल आएगी। तो जैसे ही 2 ग्रीन कैंडल आती हैं उसके बाद 100% एक रिवर्सल कैंडल बनेगी। आप समझ पा रहे हो साथ मैं क्या कह पा रहा हूं? इस पूरे पैटर्न का मेन थीम है कि जब 2 सेम कैंडल बन जाए इस पैटर्न के बाद, जब 2 सेम कैंडल बन जाए तो उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल जरूर आएगी। आप ये जरूर ध्यान रखना। समझ में आ गया? अच्छा, यही जो पैटर्न है एक और रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखो कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एक ग्रीन कैंडल बन जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, एक और ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग। अच्छा, इस पूरे पैटर्न में या इस वाले पैटर्न में गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। गैप अप गैप डाउन से बचें। जैसे ही इस पैटर्न में गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो आप इस श्योर शॉट को कैंसिल ही मानो। ठीक है, तो ध्यान रखना, गैप अप गैप डाउन हो रहा हो तो आप इसको अवॉइड करते हैं इस पैटर्न को। तो पहले 3 स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेंगी। 3 स्ट्रॉन्ग कैंडल में विक हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, बस बॉडी विक से ज़्यादा होगी। ये आप जरूर ध्यान रखना कि विक छोटी होंगी और बॉडी बड़ी भी होगी। अच्छा, इन तीनों में से अगर एक आध की विक बड़ी भी है ना, तब चल जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का कि एक आध की विक बड़ी भी है तब भी चल जाता है। इसके बाद फिर से वही रिवर्सल, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर एक रिवर्सल। अच्छा, यहां पे क्या हुआ कि एक रेड बनी और एक और रेड बन गई। तो आप ध्यान देना, जब ऐसा होता है तो उसके बाद क्या बनेगा, वापिस एक ग्रीन कैंडल बनेगी। मतलब कहने का मतलब यही है कि इस वाले पैटर्न में जैसे ही ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड बनते बनते बीच में 2 सेम कैंडल बन जाती हैं तो एक रिवर्सल आता है। ऐसे ही इसमें भी सेम, जैसे ही ये पैटर्न बना, अब एक ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड बनते बनते जैसे ही 2 कैंडल सेम बनेगी वैसे ही एक रिवर्सल कैंडल क्रिएट हो जाएगी। तो ये था मेन श्योर शॉट नंबर 5, जो आपको शायद समझ में आ गया होगा।
रिवर्सल में भी यही है, सेम टू सेम। रिवर्सल में भी दो कंडीशंस हैं। रिवर्सल और बता देता हूं मैं कि सेम तीन सेम कैंडल्स बनेंगी, तीन सेम स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेंगी। तीन स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद एक रिवर्सल कैंडल आएगी, रिवर्सल कैंडल आई, फिर एक रेड कैंडल आई, फिर एक ग्रीन कैंडल आई, फिर एक रेड कैंडल आई। ध्यान रखना ये कितनी भी कैंडल हो सकती हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2 कैंडल होंगी या 3 कैंडल होंगी, ये कितनी भी कैंडल हो सकती हैं, पर ये कहीं भी आकर ये सेम टू सेम क्रिएट कर सकती है। ऐसा 2 ग्रीन कैंडल आई तो अगली कैंडल क्या बन जाएगी, एक रिवर्सल कैंडल बन जाएगी। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल आती है, एक रिवर्सल कैंडल। ऐसे ही सेम टू सेम एक रेडिश में रेड भी हो सकती है कि 3 स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है। 3 स्ट्रॉन्ग कैंडल आने के बाद एक रिवर्सल कैंडल आई, एक रेड कैंडल आई, एक ग्रीन कैंडल आई, एक रेड कैंडल आई। अब एक रेड कैंडल के बाद एक और रेड कैंडल आ गई, है ना। नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी। ठीक है, बस कहने का मतलब यही है कि इस जिगजैग वन मतलब रेड ग्रीन पैटर्न में जैसे ही 2 ग्रीन कैंडल आती हैं उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल आती है। इस पैटर्न में भी वही रेड ग्रीन रेड में जैसे ही 2 कैंडल आएंगे वो एक ग्रीन बनाएगी। इसमें भी यही तीनों की 3 स्ट्रॉन्ग, 3 या 3 से ज्यादा कैंडल होनी चाहिए, ये अब आपको जरूर पता होना चाहिए। 3 या 3 से ज्यादा कैंडल जब रेड ग्रीन बनाएगी, जैसे ही 2 कैंडल आएंगी, कोई भी हो, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, जैसे ही 2 कैंडल आएंगी सेम आपको एक रिवर्सल कैंडल की तरफ जाना है। इस वाले पैटर्न पे भी मैंने ये बताया कि 3 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स रहेंगी। 3 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के बाद वही रेड ग्रीन और 2 अचानक से रेड कैंडल बन गई, फिर इसके बाद एक रिवर्सल केस आएगा ही। ठीक है, तो आपको ये पैटर्न मैं चार्ट पे भी दिखाने वाला हूं, आप देखना। सबसे ज्यादा बनने वाला पैटर्न है ये, आप जो श्योर शॉट कह सकते हैं जिसको। इसकी भी 90+ एक्यूरेसी है। जब ये बनता है तो ये जरूर बनता है। अच्छा, इसमें एक खास बात मैं आपको इसमें एक बताने वाला हूं कि इसमें एक सेकेंड, 1 मिनट। ठीक है। अच्छा, इसमें एक खास बात है, खास बात ये है कि अगर ये पैटर्न कहीं पे भी लास्ट में आके फेल हो जा रहा है तो आपको 1 स्टेप MTG जरूर ले लेना है। कितना, 1 स्टेप MTG जरूर ले लेना। ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये शॉर्ट 1 स्टेप एक्चुअली क्या है, ये जो बाइनरी मार्केट है, बाइनरी मार्केट में ऑप्शन मार्केट जो है, ये इसमें छोटे मोटे एरर्स आते रहते हैं, और छोटे मोटे एरर्स के कारण ट्रेडर्स को लगता है कि ये जो पैटर्न है काम नहीं कर रहे हैं, और फिर वो डिमोरलाइज हो जाते हैं, उनके जो मोरल है वो टूट जाता है, फिर वो सोचते हैं कि हम ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। पर ऐसा नहीं है, वो ट्रेडिंग कर पाते हैं, बट आप पेशेंस रखें। कई बार क्या होता है, ये पूरा का पूरा पैटर्न मार्केट एरर के कारण गलती हो जाता है। मतलब ऐसा होता है कि ये 2 की जगह 3, 4, 5 बनने लगती है, तो कोई बात नहीं। कभी मैंने कहा ना, ये मार्केट मैनिपुलेट होती है, पर ऐसा नहीं है हर जगह मैनिपुलेट होती है। मैं बोल रहा हूँ ये 90+ चांसेस पे सही बैठेगा, और सिर्फ 10 और 5% पर ही ये स्टेप, मतलब ये जो पैटर्न है फेल होगा। ठीक है, 1 स्टेप MTG जरूर ले लेना। MTG का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर एक ट्रेड कोई फेल हो गई है $2 से, तो अगली जो ट्रेड है वो $4 से लगनी चाहिए। ठीक है, चलो मैं इसको दिखाता हूँ आपको चार्ट पे। चलो लास्ट पैटर्न को हम चार्ट पे देखते हैं। जैसे कि मैंने एक चार्ट खोला, वैसे ही देखो 3 से ज्यादा कैंडल्स बनी, एक रिवर्सल कैंडल बनी, और 2 रेड कैंडल बनते एक रिवर्सल आई। ये मतलब चार्ट खोलते ही ये पैटर्न बन गया। देखो अब यहाँ पर भी यही हो रहा है, 3 कैंडल्स बनी है, 3 कैंडल्स के बाद एक रिवर्सल आई है, एक ग्रीन कैंडल आई है। तो आप देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या बनने वाली है। एक रेड कैंडल बनती है तो ग्रीन तो रेड,
देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। बाइनरी ऑप्शन में आपको पेशेंस जरूर रखना पड़ेगा। आप पेशेंस जितना रखेंगे आप उतना विन की तरफ चलते चले जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखना पड़ेगा। लाइव जो चार्ट होते हैं मैनिपुलेटेड भी रहते हैं, और मैंने कहा लगभग 80% तक, 80 से 90% तक वो श्योर शॉर्ट पैटर्न पे भी काम करते हैं। ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे कि ये देखो, यह मैनिपुलेटिंग की कोशिश हो रही है कि ये वीक कैंडल बन जाए, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब देखो ये ग्रीन कैंडल बन गई। अब ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल आएगी पैटर्न के अनुसार। जैसे कि देखा 3 और 3 कैंडल बनी, उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल आई, और 2 ग्रीन कैंडल के बाद एक क्या बननी चाहिए, एक रेड कैंडल बननी चाहिए। तो देखते हैं रेड कैंडल बनती है कि नहीं। अगर ये नहीं भी बनती है तो आपको मैंने बताया कि 1 स्टेप MTG लेनी है अपन को, ठीक है। 1 स्टेप MTG लेनी है अपन को। और जैसे कि मैंने बताया कि लगभग 90% इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, बट ये है कि कभी कभी ये श्योर शॉट जो होता है ये मार्केट मैनिपुलेशन के कारण गड़बड़ हो जाता है। तो मार्केट मैनिपुलेशन को ध्यान में रखते हुए आपको पेशेंस रखना है कि अगर ये श्योर शॉट गलत भी हो जाता है तो आप नेक्स्ट ट्राई जरूर करेंगे इसमें, ठीक है। तो अभी फिलहाल अपनी फेवर में जा रही है कैंडल। जैसे कि मैंने बताया 3 कैंडल ग्रीन, 1 रिवर्सल, 2 सेम कैंडल आने के बाद एक रिवर्सल। देखो ये श्योर शॉट हुआ कि रेड कैंडल आ गई, तो इसका मतलब ये श्योर शॉट काफी स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि मैंने बताया इसकी 90 to 95% एक्यूरेसी है श्योर शॉट की। तो जैसे ही आप इसको फॉलो करेंगे तो जगह जगह ये श्योर शॉट दिखाई देगा। देखो एक 4 कैंडल्स आई, 4 कैंडल के बाद एक रिवर्सल आई, 2 सेम कैंडल आई और एक श्योर शॉट, ठीक है। बहुत ही अच्छा श्योर शॉट है। देखो 3 कैंडल्स, रिवर्सल, 2 कैंडल्स, फिर एक रिवर्सल, ठीक है। मतलब बहुत ही अच्छा ये श्योर शॉट है। बस आपको क्या रखना है, पेशेंस रखते हुए इस श्योर शॉट को आपको आगे लेके चलना है, ठीक है। और देख लेते हैं आगे कहीं पर ये बन रहा है क्या। देखो ये 3 या 3 से ज्यादा कैंडल्स की रैली है, एक रिवर्सल आई, एक और रेड कैंडल आई और उसके बाद एक रिवर्सल, है ना, ठीक है। और दिखाते हैं जी। और ये देखो 3 या 3 से ज्यादा कैंडल आई, रिवर्सल आई, ग्रीन कैंडल आई, फिर रेड, फिर एक और रेड, फिर एक ग्रीन। तो ये जो श्योर शॉट है काफी स्ट्रॉन्ग श्योर शॉट है। आप इसको जरूर ट्राई करना किसी भी मार्केट में। हाँ ये OTC मार्केट चल रहा है इस समय। OTC पे हम चेक कर रहे हैं USD BRL पर। चलो देखो एक और दिखा, 3 से ज्यादा कैंडल, रिवर्सल कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, फिर 2 ग्रीन कैंडल और फिर एक रेड कैंडल। अपना श्योर शॉट डन। मतलब बहुत ही अच्छा ये पैटर्न है। देखो यहाँ पर भी एक रैली है, रैली के बाद 2 ग्रीन आई है, फिर एक रेड आई है, ठीक है। तो इस पैटर्न को आप जरूर ट्राई करें। मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि ये जो भी श्योर शॉट मैं आपको भेजता हूँ आपको डायरेक्ट मिल पाए। और अपने जानकारों को जो सभी सम्मित जिनको आप प्रिय हैं ज़्यादा काफ़ी, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करनी है अपन को, जिससे कि उनको भी कुछ फाइनेंशियली फ़ायदा हो पाए, जो अपनी साइडवेज इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके बाय।